तक मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। तवज्जो रखना, गौसे आजम से पंगा लिया है, बड़े पीर पे झूठे होने का इल्जाम लगाया है, अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्ताखी करी है, उनकी तकरीर बीच में छोड़ के उन पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा के जा रहा है। बीवी को मछली खरीद के लाके दिया, फिर उसके बाद दरिया में चला गया है नहाने के लिए। बीवी मछली बनाने में लग गई, ये बंदा दरिया पे नहाने के लिए गया, कपड़ा उतार के दरिया के किनारे रखा और दरिया में डुबकी लगाई। गोता खाते खाते डुबकी लगाते लगाते दरिया के उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से उसको लड़की बना दी। उन्हीं के लिए यहां इकट्ठा हुए और वलियों के सरदार का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, वलियों के सरदार का नाम है गौसे आजम, वलियों के सरदार का नाम है मुहियुद्दीन। इसलिए आइए थोड़ी सी तवज्जो करें। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली जो भी होते हैं ना वो सब के सब परहेजगार होते हैं। अल्लाह के जितने वली हैं सब के सब परहेजगार, सबके सब मुत्तकी, नेक और सालेह लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अगर परहेजगार नहीं है, विलायत का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर मुत्तकी नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। कोई अगर दीन का पैरोकार नहीं है, वली होने का दावा करे तो वो झूठा है। और सच बात तो यह है, वली कभी अपने वली होने का दावा करता ही नहीं है। वो तो कमालात ऐसे दिखाता है कि दुनिया खुद मानने पे मजबूर हो जाती है। आज हमारे बाप दादा की कब्रें कब्रिस्तान में पड़ी होंगी, हमें अपने बाप दादा की कब्र याद नहीं है, लेकिन हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हमें याद है। क्यों याद है? इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा व रसूल के लिए कुर्बान करी है। आज हम सब इनकी जिंदगी पे चर्चा करने के लिए हाजिर हो गए। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह और रसूल का हो जाता है, पूरी दुनिया उसकी हो जाती, पूरी दुनिया उसकी हो जाती। आइए थोड़ी सी तवज्जो करें। वलियों की हर बात हमारे आपके अकल में आने वाली नहीं। कुछ बातें हैं जो अकल में आ जाती हैं, कुछ बातें हैं जो अकल में नहीं आती। मिसाल के तौर पर हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, बगदाद की सरजमीन है, बड़ा भारी सा मजमा लगा हुआ है, और गौसे आजम की तकरीरों का आलम यह होता था, एक एक मजमे में गौसे आजम के 70 हजार लोग होते थे। इतना बड़ा मजमा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का। और उस जमाने में माइक नहीं था, हारन नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गौसे आजम की आवाज में अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया था कि जब वो तकरीर करते थे, जब वो बोलते थे, जब वो मुस्तफा का दीन बताते थे, तो जितना पहले वाला बंदा सुनता था उतना ही सबसे आखिर में बैठने वाला भी सुन लिया करता था। ये कमाल अल्लाह ने अब्दुल कादिर फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी हाथों को बुलंद करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है। 70 हजार के मजमे में गौसे आजम की तकरीर होती थी। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। एक बार गौसे आजम मुस्तफा जाने रहमत की मेराज का जिक्र कर रहे, सरकार मेराज में गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। नबी ने फरमाया मक्के से निकले, बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस से आसमानों का सफर शुरू। पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, अर्श आज़म पे, कुर्सी पे, लामका पे, जन्नत में, दोज़ख में, हर जगह मुस्तफा टहल के आ गए। और जिस जंजीर को बंद करके गए थे, दरवाजे की वो कुंडी हिल रही थी, और जिस बिस्तर से नबी उठ के गए थे वो बिस्तर गर्म था। ये तकरीर गौसे आजम कर रहे हैं मजमे में। एक बंदा बिल्कुल गौसे आजम को समझ नहीं पाया,
मैंने कहा ना, वलियों की हर बात, नबियों की हर बात बंदे के समझ में नहीं आती, और जो समझ में ना आए उसी को नबी कर दे तो मोजज़ा कहा जाता है, वली कर दे तो करामत कहा जाता है। अब गौसे आजम जीलानी बगदादी है, एक आदमी मजमे से उठा जाने लगा, तकरीर को बीच में छोड़ के जाने लगा और जाते जाते बड़बड़ाने लगा। किसी ने रास्ते में पूछा, भाई तू गया था गौसे आजम की तकरीर सुनने, जा क्यों रहा है वापस? वो कहने लगा, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं अब्दुल कादिर जीलानी कि मक्के से बैतुल मुकद्दस का रास्ता 1 महीने का है, और ये कह रहे नबी उठे, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा जहां जहां अल्लाह लेके गया मुस्तफा, वो सब घूम के चले आए, और जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वो कहने लगा, ये झूठ ही अगर सुनना है तो इससे अच्छा है कि चलो सो जाया जाए। झूठ सुनने से अच्छा ये है चलो सो जाए। इतना कैसे हो सकता? थोड़े से वक्त में इतना लंबा सफर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचते हुए मजमे से निकल के बाहर चला गया। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, क्या हो गया, गए थे तकरीर सुनने, वापस क्यों आ गए? कहने लगा, देखो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मामला बहुत गड़बड़ है। अरे इतना बड़ा बड़ा झूठ अब्दुल कादिर बोल रहे हैं, उस झूठ सुनने से अच्छा ये मैं घर चला आया। बीवी समझ गई कि गौसे आजम की कोई बात इसके दिमाग से बाहर हो गई है, ये समझ नहीं पाया है, इसलिए उन पे झूठे होने का इल्जाम लगा रहा है। आज भी ये जाहिल लोग गौसे आजम की अजमत को समझ नहीं पाते, वलियों के मकाम को समझ नहीं पाते हैं, तो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वो हमें पुजारी कहते हैं कि तुम लोग कब्र पूजते हो। कब्र, हमने कहा मुल्ला जी कान खोल के सुन लो, पूजना और है, चूमना और है। अगर हर चूमना पूजना हो जाएगा तो बाप अपने बेटे को चूमता है, माँ अपनी बेटी को चूमती है, बहन अपने भाई का बोसा लेती है। ये बोसा लेना शरीयत में जायज है और पूजा करना शरीयत में हराम है। इसलिए हम वलियों की बारगाहों में जाते हैं ना, तो पूजा करने नहीं जाते, हम तो वलियों की बारगाहों में फैज लेने के लिए जाते हैं, बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। बीवी कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, आज मौसम बड़ा सुहाना है, कुछ अच्छा पकाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। शौहर कहता, अच्छा रुको मैं बाजार जाता हूँ, बाजार से जाके मैं मछली लेकर आता हूँ। बाजार चला गया, मछली लेकर आया, बीवी को मछली दे दिया और कहा मछली पकाओ, तब तक मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। तवज्जो रखना, गौसे आजम से पंगा लिया है, बड़े पीर पे झूठे होने का इल्जाम लगाया है, अल्लाह के वली की बारगाह में गुस्ताखी करी है, उनकी तकरीर बीच में छोड़ के उन पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा के जा रहा है। बीवी को मछली खरीद के लाके दिया, फिर उसके बाद दरिया में चला गया है नहाने के लिए। बीवी मछली बनाने में लग गई, ये बंदा दरिया पे नहाने के लिए गया, कपड़ा उतार के दरिया के किनारे रखा और दरिया में डुबकी लगाई। गोता खाते खाते, डुबकी लगाते लगाते दरिया के उस पार निकला तो अल्लाह ने लड़का से उसको लड़की बना दी। लड़का से लड़की बनी। अब बहुत टेंशन, कपड़ा है उस पार, निकल आया है इस पार। अब जब अपने बदन को देख रहा है तो मार शर्म से पानी पानी, हाय रे मेरे मौला, अच्छे भले हम लड़के थे, ये तो लड़की बन गए। अब बहुत टेंशन में पानी में छुपा छुपा बैठा है, निकल नहीं रहा है। एक बादशाह उधर से गुजर रहा था, उसने देखा एक बड़ी खूबसूरत लड़की नंगे नहा रही है ना, उसने अपनी चादर दे दिया, बोला लो ये चादर ओढ़ लो, ओढ़ के बाहर आ जाओ। वो चादर ओढ़ के बंदा बाहर आया ना तो बहुत शर्मा रहा है। बादशाह ने पूछा, कोई तुम्हारे आगे पीछे है, कोई तुम्हारे साथ है? कहने लगा, ना ना कोई मेरे साथ नहीं है। अब बादशाह ने मौका गनीमत समझा, खूबसूरत लड़की है, उठा के घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत बड़ी सादगी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ आपके दरमियान तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद हजरत की तकरीर होने। घबरा तो नहीं रहे ना आप लोग? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना?
एक बार और जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो ना? हजरत की तकरीर सुनेंगे। ये जो यूट्यूब का जमावड़ा लगा है ना, ये हजरत की वजह से लगा। हाँ समझ रहे हैं? ये एक सच्चाई है। और सच बताओ, टेक्नोलॉजी हो तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। यूट्यूब वालों से कभी कभी बहुत डर भी लगता है, मजाक नहीं कर रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल पहुंचाने वाले यूट्यूब ही वाले। हाँ सही बता रहे। वो इतनी छोटी सी क्लिप ना जाने कितने पहले की थी, उसको काट के हजरत वायरल किया बाद में। और सोशल मीडिया का जमाना है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब वालों से खास तौर से गुजारिश करता हूं, ठीक है आप अपना काम कर रहे करिए, लेकिन उलमा की इज्जत का, मुफ्तियों की इज्जत का, वकार का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पैसा थोड़ा सा कम कमाइए चलेगा, लेकिन आपकी वजह से कोई मुसीबत में पड़ जाए, इसका आप मैदान क़यामत में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। बेहतरीन इंसान वो है कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे, जिसकी बात से भी मुसलमान सलामत रहे। तो हम और आप सबको सलामत रहना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को भी सलामती अता फरमाए। अब पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है। उस पार निकला, लड़की बन गया, राजा ने उठाया, घोड़े पे बैठाया, लेके 9-11। अब बहुत टेंशन में पड़ा, हाय रे मेरे मौला, मैं अच्छा भला लड़का था, लड़की बन गया। और वो भी लड़की बनाओ तो भी राजा उठा के लेके भाग आया है, अपने महल में लेके आया। राजा ने कहा कब तक इसको रखा जाए, लाओ क्यों ना इससे निकाह ही पढ़ा लिया जाए। अब राजा ने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, निकाह पढ़ा लिया। अब वो निकाह एक तरफ तो कह रहा हाँ निकाह की इजाजत है, लेकिन दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है परवरदिगारे आलम, कभी मैंने कहा था कबूल है, आज मुझे अपने निकाह के लिए दूसरे को अपने निकाह में लाने की इजाजत देनी पड़ रही है। तकरीबन 12 साल वो बंदा राजा के निकाह में रहा और उसके 8 बच्चे पैदा हुए। 8 बच्चे। जितनी बार बच्चे पैदा होते थे, दिल ही दिल में सोच सोच के बिल्कुल मरा जा रहा है। हाय रे मेरे मौला, बड़ा गजब हो गया। पहले मेरे नुत्फे से बच्चे पैदा होते थे, मेरी बीवी उसकी परवरिश करती थी। अब मुझे बच्चे पैदा करके खुद ही परवरिश करना पड़ रहा है। लेकिन तवज्जो करना, पंगा लिया था गौसे आजम से, पंगा लिया था पीराने पीर से। आंखें दिखाई थी रोशन ज़मीर को। हुजूर गौसे आजम की महफिल से उठ के गया था, झूठा होने का इल्जाम लगा रहा था। गौसे आजम ने जो कमाल दिखाया है, जरा तवज्जो करे। 12 साल का जमाना गुजर गया है। दूसरी बार फिर वो उसी दरिया में नहाने के लिए आया, और नहाने के लिए आया, आने के बाद कपड़ा उतार के फिर दरिया में डुबकी लगाया। लगाते लगाते उस पार पहुंचा तो जैसे पहले लड़का था, अल्लाह ने फिर उसको लड़का बना दिया, फिर लड़का बना दिया। अब बड़ी हैरत में पड़ गया, यार अजीब मामला। दरिया में डूब के उधर गया, लड़की बन गया। 12 साल रहा, 8 बच्चे पैदा किए। फिर दरिया में नहाने आए, फिर दरिया में इस पार निकले तो फिर लड़की से लड़का बन गए। अब देखा कि अच्छा 12 साल के बाद आया हूं, कपड़े उपड़े तो कहां सड़ गल गए होंगे। देखा तो कपड़ा सामने रखा है और जैसे रख के गया था अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ। अब जरा सोचिए। फिर सोचने लगा, अच्छा चलो 12 साल के बाद आया हूं, न जाने बीवी कहां गई होगी, बच्चे कहां गए होंगे, घर का क्या हाल होगा कुछ पता नहीं। लेकिन डरते डरते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा ना, तो क्या देखा, बीवी मछली काट रही है। जो मछली दे के आया था, बीवी मछली काट रही है और उसकी छोटी बच्ची घर में झाड़ू लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है, घर में झाड़ू लगा रही है। ये बंदा बीवी पे बिगड़ गया, कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे मैं 12 साल के बाद आया हूं, अभी तक तुम मछली काट रहे हो। बीवी ने डांट के कहा चुप हो जाओ, मुझे तो लगता है कि तुम दरिया पे गए ही नहीं हो, रास्ते ही से लौट आए हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम गए हो, इतनी जल्दी वापस आ गए हो। फौरन उसके दिमाग में गौसे आजम की बात आ गई, यार अल्लाह ताला जब मेरे लिए वक्त को रोक सकता
है तो मेरे मुस्तफा के लिए क्यों नहीं रोक सकता है, मेरे नबी के लिए क्यों नहीं रोक सकता है। दौड़ता हुआ भाग के गया गौसे आजम की बारगाह में, हाथ जोड़ के कहता है, ओ हुजूर वाला माफ कर दीजिए, हम तो समझ ही नहीं पाए थे, हमारी समझने की गलती थी, आपने हमें दिखा दिया है। अब जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए भी अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। इसलिए वो मेरे भाइयों, वलियों की बारगाहों से मिलता सब है, बस फर्क ये है कि मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। एक बंदा कहां चला गया, ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा साहब के पास गया, के साथ तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करने के बावजूद, उर्स से, चादरों गागर से नफरत करने वालों के बीच में रहने के बावजूद इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला शाकिर भाई को, रईस भाई को और इनकी पूरी टीम को करवट करवट राहतें और खुशहाली अता फरमाए। माइक वाले भैया, एक तो आप लोग कुर्सी ऐसी लाए हैं कि माइक ये करीब आ ही नहीं रहा, दूर ही दूर जा रहा है। रईस भाई, आने वाले साल में मौलाना लोगों का नजराना थोड़ा सा कम कर, लेकिन माइक अच्छा जरूर मंगवा लेना। हाँ, इसलिए कि जलसे का दारो मदार होता है माइक पर। इन बेचारों की गलती नहीं है, ये तो डीजे चलाने वाले लोग हैं। ये इतनी बड़ी लगा देते हैं और पूरा दिन नचवाते हैं, तो ये समझ रहे थे कि मौलाना लोग भी ऐसी उनको चला लिया जाएगा, लेकिन अब बेचारे इनको ये पता नहीं है कि वो तुम्हारी खाली चिप बजती है, उसमें किसी के सीने की आवाज़ नहीं लगती। और ये जो जलसा हो रहा है ना, इसमें बोलने वाले ये चिप के सहारे नहीं चलते, ये दिल की और सीने की ताकत के सहारे चलते हैं। ए बाबू, ए लल्ला, तुम लोग क्या कर रहे हैं? इधर बताओ क्या कर रहे हैं? ज्यादा मुस्कुराओ मत, इसकी शादी हो गई है। हाँ, इसलिए लल्ला, अगर यहीं के लिए आए हो तो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ के लिए नहीं आए हो तो घर चले जाओ। तुम्हारा ये शरारत करना, तुम्हारे सो जाना ज्यादा बेहतर है शरारत करने से, समझ रहे हैं? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सुनने सुनाने का माहौल पैदा कर लें। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत करता हूँ। बड़ी अच्छी आवाज़ों के मालिक हजरत कारी तजम्मुल हुसैन साहब हजरत की, ये दोनों लोग अगर पढ़ने पे आ जाए ना तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ना इतना वक्त यहाँ रह गया, ना माइक आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी शिकायत इसलिए नहीं की जाएगी कि जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र है। जिस हाल में भी अल्लाह रखे हमें रहना पड़ता है, हम अल्लाह की हर रज़ा पर राज़ी हैं। इसलिए आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी देर आप इस जलसे में बैठें। इंशाअल्लाह अगर माइक नहीं भी चलेगा तो इतने लोग हैं कि आप तक हमारी आवाज़ बगैर माइक के भी पहुंच जाएगी। अब थोड़ा सा जिसको जिसको मज़ार वाले से मोहब्बत है, इस बाबा नूर मोहम्मद शाह से मोहब्बत है, वही लोग ज़रा ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। 11 लोग बोले हैं, बाकी और लोग क्या धरना प्रदर्शन में आए हो कि बीवी से झगड़ा करके आए हैं कि क्या करके आए? भैया, अगर बीवी से नाराज़ हो के आए हैं तो वो उससे नाराज़गी दिखाना। ये मौलाना आरिफ साहब, कारी तजम्मुल साहब थोड़ी तुम्हारी बीवी को नाराज़ करवाए हैं। ये बेचारे चल के आए अपनी अपनी जगहों से। थोड़ा सा मोहब्बत से एक हाथ उठा ले अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। हिंदुस्तान में हो तो ऊपर पहुंचने के लिए से, कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने के लिए से, पूरा मजमा जरा जोर से हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह इन हाथों को तमाम तरह की परेशानी से निजात अता फरमाए। मैं एक तमन्ना पेश करता हूँ, एक आरजू पेश करता हूँ कि आप दुनिया वालों, तुम्हें हमें जो कहना है कह देना,
जो हमारे बारे में सोचना है सोच लेना, लेकिन हमारी तमन्ना पूरी कर देना। वो तमन्ना क्या है? रईस भाई सुनिए, शाकिर भाई जरा मुलाहिजा फरमाए। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुनिया वालों, तुम्हारी जो मर्जी हो वो मुझे लिख देना। सुने, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। 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 लेकिन का नाम लिख देना। अगर मौत आपको इतनी मोहलत दे दे कि अपने घर वालों से कुछ कहने का मौका मिले, तो अपने घर वालों से एक फरमाइश करना। अपने घर वालों को मरते मरते एक वसीयत करना। वसीयत क्या करना है? मेरे घर वालों, मुझे अच्छा कफन दो ना दो तुम्हारी मर्जी। मुझे कब्रिस्तान में अच्छी जगह दफन करो ना करो तुम्हारी मर्जी। मुझे खुशबू और इतर लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक काम करना, एक काम करना। वो काम क्या है? आप सबको अपने घर वालों से एक फरमाइश करना। जरा सुनिए। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना। क्या? कफन के बीच में मेरे, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। एक शेर और सुनेंगे तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। देखें, आप कम हैं, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जहां अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला वहां अपनी रहमत के फरिश्तों को भेज देता है। समझ रहे हैं? आपको लगता हो ये जगह खाली पड़ी है? नहीं, अल्लाह के फरिश्ते अच्छे लोगों का जिक्र सुनने के लिए यहां तशरीफ जरूर लाए, जरूर। अब एक शेर सुने, एक दुआ करते हैं। मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे
मत में तैबा की, तेरी किस मत में तैबा की, मेरी किस मत में तैबा की, फकत एक शाम लिख देना, मेरी किस मत में तैबा की, फकत एक शाम लिख देना, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना, मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करें, ये उर्से पाक की महफिल है। अल्लाह के एक वली का